बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ा फ़ैसला जो है वो आ गया है। ये दूसरा बड़ा फ़ैसला है। इससे पहले जो ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की जो ज़मानत इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने उसका फ़ैसला सुनाया था, और आज एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने जो है वो फ़ैसला सुनाया है, और बड़ी ही अहमियत का फ़ैसला है। इसमें जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो माली था जान मोहम्मद और खानसामा था जमील, उन दोनों की ज़मानतें मुस्तरद कर दी गई हैं, ख़ारिज कर दी गई हैं, और अदालत ने यह कहा है कि ये दोनों ज़मानतों के मुस्तहिक नहीं हैं। आज ही ये ज़मानतों पर यह फ़ैसला जो है वो महफूज किया गया था, और बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शायद अदालत जो है वो इन दोनों मुल्ज़मान को रिलीफ दे दे और इनकी ज़मानतें जो है वो मंजूर कर ले। ताहम अब जो है वो थोड़ी ही देर पहले ये फ़ैसला आया है कि दोनों मुल्ज़मान की ज़मानतें जो है वो ख़ारिज की जाती हैं, दोनों की ज़मानतें मुस्तरद की जाती हैं, और उनको अडयाला जेल में ही रहना पड़ेगा। उनके खिलाफ जो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल है, उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो इस लेवल के हैं कि वो जमानत के मुस्तहिक नहीं हैं। और एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने ये फैसला जो है वो सुना दिया है। ये बड़ा ही फैसला बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा अब जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है। इससे पहले जो असमत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र की जो ज़मानत थी वो जज जो है एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने जो मंजूर की, जो मुस्तरद की थी, लेकिन जस्टिस जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी है, इन्होंने थेरेपी वर्क के 6 लोगों की, ताहिर ज़हूर समेत 6 लोगों की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली थी, और उनको 5-5 लाख रुपए के मुचलकों के इफ्ज़ जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर की गई थी। अब बड़ा जो है वो सिनेरियो बन गया है। उस सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूं कि कल ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की जो ज़मानत बाद और गिरफ्तारी की दरखास्तें हैं वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक जो है वो सुनेंगे। उसमें ख्वाजा हारिस जो है वो जो मुल्ज़मान के वकील हैं, और दूसरी जानब से शाह खावर जो है वो पेश होंगे, सारा रिकॉर्ड लेके तफ्तीशी अफसर भी पेश होगा। कल का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि अगर कल जो है वो असमत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र को किसी सूरत में ज़मानत मिलती है तो उसके भी इम्पैक्ट होंगे, अगर नहीं मिलती तो उसके भी इम्पैक्ट होंगे। अगर उनको जमानत नहीं मिलती तो 22 सितंबर को जो थेरेपी वर्क की जमानतें मनसूख करने के लिए शौकत मुकद्दम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, और जस्टिस आमिर फारूक की वही समाअत करेंगे, तो फिर वो अहमियत के अमल होंगे कि वो मनसूख होती हैं या नहीं। अगर जमानत नहीं मिलती तो क्योंकि अब जो माली है और खानसामा ये भी दोनों हाई कोर्ट में जाएंगे, तो अगर वो जमानत कल ना मिली तो फिर इनको भी जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा, और उनकी जमानत मनसूख भी हो सकती है। दूसरी सूरत यह है कि अगर कल ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी को ज़मानत मिल जाती है तो उसका सिनेरियो मुख्तलिफ होगा कि कल अगर माली और खानसामा भी हाई कोर्ट में जाते हैं तो उनको भी हो सकता है अदालत जो है ज़मानत दे दे, और जो ज़मानत मनसूखी का मामला है 22 वाला, हो सकता है वो फिर ज़मानत मनसूख ना हो सके। ये सिनेरियो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हम अभी की जो खबर है वो यही है कि दोनों की ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं, और बड़ी डेवलपमेंट है और नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो फैमिली थी नूर मुकद्दम की, उसके जो बहन हैं, उनके भाई हैं, उनके कज़न हैं फैसल, वो और उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए थे, और उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था, और उन्होंने ये कहा था कि मुल्ज़मान को जितने भी लोग इसमें किसी न किसी तरह मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल जो है वो ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, और वो नूर मुकद्दम के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो तहम आज जो एडिशनल सेशन जज का जो फैसला है वो उनकी तवक्कुआत, जो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक है। आज जो समाअत हुई थी उसका अहवाल तो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी रेलिवेंट हैं इसमें, क्योंकि आज जो राजा रिजवान अब्बासी हैं जो मुल्ज़म के वकील थे, उन्होंने पिन पॉइंट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जो प्रेशर है, जो वो अदालत जो है वो उसको देखे बगैर कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करेगी। और मुझे याद है कि जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी है उन्होंने भी एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन दी थी कि हम जो है वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, क्योंकि जब जमानतें उन्होंने ग्रांट की तो उन पर तनकीद हुई थी सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने फिर ये कहा था बड़ा जो है वो कि कानून के मुताबिक कोर्ट फैसला करेगी, और ये फैसला जो है आज आया है। इसी तरह जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं उन्होंने आज ये भी कहा था कि केस होता है लो या हाई प्रोफाइल नहीं होता। आप ये कहें कि फ़लाँ केस लो प्रोफाइल है, फ़लाँ केस हाई प्रोफाइल है, केस होता है, और कानून को मद्देनज़र रख कर ही उसका जो फैसला जो है वो किया जा सकता है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बयान कर दूं कि जो शाह खावर हैं जो शौकत मुकद्दम के वकील हैं, उन्होंने ये कहा था अदालत से कि क्योंकि इस केस में चालान जमा हो चुका है,
इसमें अब 23 सितंबर को मुल्ज़मान को ये चालान की जो कापियाँ हैं वो तकसीम होंगी और उसके बाद इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें जो प्राइवेट विटनेस हैं वो एक ही हैं या शौकत मुकद्दम है और उनके साथ एक और विटनेस हैं जिन्होंने जो मोबाइल रिकवर हुआ था जो F7 जो इसका यहाँ पे जो कातिल है इसका जो घर है इससे जो मोबाइल रिकवर हुआ था, तो इनकी मौजूदगी में जब पुलिस उसको वहाँ पर ले गई थी तो ये दोनों प्राइवेट विटनेस हैं। और बाकी उन्होंने कहा था शाह खावर ने कि बाकी सारे पुलिस के विटनेस हैं और सारा जो फोरेंसिक रिकॉर्ड है इसके अलावा जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सारी मौजूद हैं। तो अदालत बजाय इसके कि इनको ज़मानत दे, इसका जो ट्रायल है क्योंकि अब शुरू हो चुका है तो ट्रायल जो है वो कंक्लूड किया जाए और ये ज़मानत के मुस्तहिक नहीं है। इसी के साथ उन्होंने एक और दलील दी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि उसमें जो माली था और जो खानसामा था इन पर जो खानसामा के हवाले से तो ख़ास तौर पर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा था कि उनका जो एक्ट है उसका जिक्र 173 की जो चालान की रिपोर्ट है वो मौजूद नहीं है। ताहम जो माली है उसके हवाले से शाह खावर ने भी ये कहा था कि माली ने जब वो छलांग लगाई उसने जो नूर मुकद्दम है वो ज़ख्मी भी हो गई, वो बाहर जाना चाहती थी लेकिन उसको रोका गया और उसको बाहर जो है वो नहीं जाने दिया। अगरचे दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ था, आधा बंद था आधा खुला हुआ था, उसको नहीं जाने दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वो अगर बाहर जाती और उसको ना रोका जाता तो वो बच सकती थी, इस जो कत्ल जो है इससे बच सकती थी, लेकिन उसको बाहर जाने से रोका गया। तो अब मामला ये है कि अब दोनों मुल्ज़मान को जेल में ही रहना पड़ेगा। 23 सितंबर को इसमें चालान की जो ट्रायल की तारीख है जिसमें फर्दर जो है ट्रायल होना है। 22 सितंबर है उस दिन मनसूखी जो लगी हुई है थेरेपी वर्क वालों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कल जाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत जो है उस पर समाअत होनी है और जस्टिस आमिर फारूक जो है इस पर समाअत करेंगे। और अब जो मामला है मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। इससे मुतल्लिक़ जितनी भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम आइंदा भी आपके सामने रखते रहेंगे। एक और आखिर में बात कर दूं मैं आपको कि आज जब दौरान प्रोसीडिंग, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि दौरान प्रोसीडिंग जब जो नूर मुकद्दम से मुतल्लिक जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं, वकील हैं मुल्ज़म के, उन्होंने ये कहा था कि नूर मुकद्दम जब उसने घर रब्ता किया, एक तो उसने लाहौर का बताया तो इट मीन के उसने गलत बयानी की, जो घर वालों के साथ गलत बयानी की, जो एक्यूरेट जगह नहीं बताई, लेकिन ये खबरें आई थी कि शायद वो क्योंकि इसके कब्जे में थी या जो मुल्ज़म था उसके प्रेशर की वजह से या उसने रोका हुआ था तो उसने उसको नहीं बताने दिया। ये कुछ चीज़ें आई थी सामने, लेकिन फैक्चुअली उन्होंने ये जब कहा तो शाह खावर ने, फिर ये जो वकील हैं शौकत मुकद्दम के, उन्होंने कहा था कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे जो बंदा जो है वो क्योंकि कोर्ट के सामने नहीं है तो ये मुनासिब नहीं लगता। तो ये नाजरीन आज की हमारी वीडियो और बड़ा फैसला आपके सामने रखा है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस पर जो आइंदा भी जो भी अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।